जर्मनी में नाजी पार्टी फिर से सत्ता में आती दिख रही है और यह सामने आया है तमाम सर्वे में। और यह सर्वे कोई आम प्रकार का नहीं है। दरअसल आज जर्मनी के अंदर वोटिंग होनी है, उससे ठीक पहले यह सर्वे लिया गया है, जिसमें देखा गया है कि जो अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी यानी कि एफडी पार्टी है, वह एक प्रचंड वोटों के साथ संसद के अंदर दाखिल होने जा रही है। और यह जर्मनी के इतिहास में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार होगा जब एक कट्टरपंथी पार्टी संसद के अंदर इतने भारी मतों के साथ आएगी। और यकीन मानिए, यह देखकर जर्मनी के आस पड़ोस के देश तो कांप रहे हैं, पूरा यूरोप डरा हुआ है, क्योंकि एफडी पार्टी है ना, जो यह नाजी पार्टी का ही एक नया रूप इसे माना जाता है, उत्तराधिकारी माना जाता है हिटलर की नाजी पार्टी का इस एफडी को। और इसका कारण भी है। दरअसल एफडी ने इस पूरे चुनाव प्रचार में जो अपना घोषणा पत्र दिया है, वो काफी हद तक सिमिलर है जर्मनी की नाजी पार्टी का। कैसे? दरअसल एफडी ने कहा कि अगर हम जीत कर आते हैं तो जर्मनी, जो कि एक आर्थिक पावर हाउस है, पूरे यूरोप का और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद हमारी सैन्य पावर उतनी ज्यादा नहीं है। हम सत्ता में आए तो जर्मनी की सैन्य शक्ति को सुपर पावर लेवल पर लेकर जाएंगे। उसके आगे इन्होंने कहा कि हमारे देश में जो भी गैर जर्मन हैं, यानी कि वह लोग जो अवैध प्रवासी हैं, उन्हें बाहर निकाल देंगे। एक मास डिपोर्टेशन सिस्टम चलाया जाएगा, जिससे कि हर एक आदमी को चुनकर जर्मनी से बाहर निकाल कर फेंकें। इसके अलावा पूरे देश में सख्त कानून लागू करने की भी इन्होंने बात करी है। हर एक मोर्चे पर, यानी कि नाजी पार्टी का जो घोषणा पत्र हुआ करता था, उसे थोड़ा सा मॉडर्न और मॉडिफाई करके इन्होंने पेश किया है। और हैरानी की बात यह है कि जर्मनी में इसे खूब एक्सेप्ट भी किया जा रहा है। वो कैसे? दरअसल वोटिंग होने से ठीक कुछ घंटे पहले तमाम मीडिया संस्था है जर्मनी की, उन्होंने सर्वे किया और इस सर्वे में सामने आया कि इस समय जर्मनी में त्रिकोणीय लड़ाई है। सत्ता की 3 मुख्य पार्टी हैं। एक है एसपीडी, जो कि इस समय सत्ता अधीन है और ओलाफ सोल्स इसके मुखिया हैं और यह चांसलर भी है इस समय जर्मनी के। दूसरी पार्टी है सीडीयू, यानी कि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन। दूसरी है सीडीओ, यानी कि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन। इसे आप जर्मनी की बीजेपी पार्टी कह सकते हैं। और तीसरी पार्टी है एफडी, यानी कि अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, जो कि कट्टरपंथी है, हद से ज्यादा राइट विंग है। और इतना ही नहीं, इसे नई नाजी पार्टी भी कहा जाता है। इन तीनों पार्टियों के बीच में मुख्य मुकाबला है। हालांकि एक चौथी पार्टी है ग्रीन पार्टी, लेकिन वह एसपीडी, यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ती है, जो इस समय सत्ता में है। और आपको बता दूं, जो एसपीडी और ग्रीन पार्टी का गठबंधन है, इन दोनों को अगर आप जोड़ भी दें, मुश्किल से 20 पर वोट इन्हें मिलने वाले हैं। यानी कि इस समय जर्मनी में जो सत्ता में है पार्टी, यह सत्ता से बाहर होने वाली है, यह लगभग तय मानकर चलिए। लेकिन दूसरी पार्टी है जो सबसे मजबूत, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, यानी कि सीडीयू, उसे इस समय 28 से लेकर 29 पर वोट मिलते दिख रहे हैं। तीसरी पार्टी है एफडी, यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, न्यू नाजी पार्टी, इसे करीबन 22 तक वोट मिलते दिख रहे हैं। यानी कि एक बात तो तय मानकर चलिए कि एफडी की एंट्री ने यह बात निश्चित कर दी है कि किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाला, क्योंकि जर्मनी में सरकार उसी की बनती है जिसके पास 51% वोट हो, और जिसके पास जितने फीसद वोट होते हैं ना, उसी के अनुपात में उन्हें संसद के अंदर सीट भी बांट दी जाती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये एफडी पार्टी भले ही सत्ता में आए या ना आए, वो बात की बात है। एक बात सुनिश्चित हो गई है कि 20 पर से ज्यादा संसद की सीट पर इनके सांसद बैठने वाले हैं। यानी कि जर्मनी की पॉलिटिक्स में एफडी की बहुत ही धमाकेदार एंट्री हुई है। हालांकि जर्मनी के अंदर सरकार किसकी बनेगी, यह तो कल सुबह तक आप सभी लोगों को साफ हो जाएगा, क्योंकि 10 घंटे तक वोटिंग होती है जर्मनी में, वह शुरू हो चुकी है। उसके तुरंत बाद गिनती भी
शुरू हो जाएगी और जर्मनी की जनसंख्या ठीक ठाक है, 8 करोड़ की पॉपुलेशन है। बहुत लंबा वक्त लगता है गिनती करने में, इसीलिए कल सुबह तक नतीजे आएंगे और तब पता चलेगा कि जर्मनी की सत्ता पर किसका राज होता है। क्या सीडीयू गठबंधन करके सत्ता में आएगी या एफडी एक चमत्कारिक जीत हासिल करके अपनी सत्ता काबिज कर पाती है, कल सुबह तक पता लग जाएगा। लेकिन पूरी दुनिया की इन चुनाव पर नजर है, खास कर कि यूरोप की, क्योंकि वह जानते हैं जर्मनी में जो होता है पूरे यूरोप उसे फॉलो करता है और पूरे यूरोप पर उसका प्रभाव पड़ता है।